जाने संग रहने, आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तू भी है आसरा मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू भी है आसरा मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। आया हूँ मैं तेरे आका, यहाँ हूँ मैं। सभी लोग जय यीशु। यीशु पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। भाई और बहनों, आज मत कलीसिया पवित्र परिवार का त्योहार मनाती है। आइए कुछ देर मौन रहे और हम हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु की आशीष के लिए, उनका अनुग्रह के लिए, उनकी कृपा के लिए। हमारे जितने भी लोग हमारे परिवार में हैं, उनके साथ में प्रभु को भी हम न्योता दें और उन्हें भी हमारे साथी बना दें, ताकि हमारा परिवार भी पवित्र परिवार में तब्दील हो सके। तमाम प्रार्थनाओं को भी चढ़ाते हुए आइए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। प्रशंसा तेरी करते हैं, मंगल गाना गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, महिमा हम सब गाते हैं। महिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ग माता जगदीश्वर। महिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान। प्रेमना सुत इकलौता, पाप जगत के हर लेता। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। पिता के दाहिने ओर तू विराजमान दया कर। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। क्योंकि तू पवित्र है, तू प्रभु यीशु ख्रिस्त है। पावन आत्मा संग में, परम पिता के नूर में। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमारे सम्मुख पवित्र परिवार का ज्वलंत आदर्श रखा है। हम पारिवारिक सद्गुणों के अनुपालन से उनका अनुकरण करें और प्रेम के अटूट बंधन में रहें। इस प्रकार एक दिन हम तेरे स्वर्गिक परिवार में सम्मिलित होकर आनंद आनंद प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वरों के तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 2 से 6 और 12 से 14। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला अपने माता पिता का आदर करता है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हे पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो,
क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। हमारे धर्म की सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि हम ईश्वर को और अपने पड़ोसी को प्यार करें। पड़ोसी प्रेम की यह आज्ञा सर्वप्रथम अपने परिवार पर लागू करनी चाहिए। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 वाक्य 12 से 21। प्रभु की इच्छा के अनुसार घरेलू जीवन। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसलिए आप लोगों की अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है। पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहे, पति अपनी पत्नियों को प्यार करे और उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा मानें, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
नासरत के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 2 पद संज्ञाएं 22 से 40 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सीमोन नामक एक धर्मी, एक भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेंगे। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सीमोन ने यीशु को अपने गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के संबंध में ये बातें सुनकर उनके माता पिता चंबे में पड़ गए। सीमोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। ये एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाए, और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुवेल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नासरत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। ग्रेस में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, अब सभी को पवित्र परिवार के इस त्योहार पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे ख्याल में सभी परिवार इस त्योहार को सबसे महत्वपूर्ण तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो इस पवित्र मिस्सा में भाग ले रहे हैं वे परिवारों से हैं और ये आप सबों का त्योहार है, आप सबों का पर्व है। जब पवित्र परिवार के इस त्योहार पर मनन करते समय विशेष रूप से हमारे नासरत के उस परिवार के परिप्रेक्ष्य में कुछ जो चीजें विशेष रूप से पारिवारिक जीवन को संपन्न बना देता है, उस पर मनन करना बिल्कुल सही है। जब मैं इस त्योहार के बारे में सोच रहा था, आप सबों के साथ में ध्यान करने का विषय का चयन कर रहा था, तो मेरे मन में बस यही बात आई
कि क्या चीज एक परिवार को पवित्र बना सकता है, एक सफल परिवार बना सकता है। आप सबों के मन में भी यह विचार उत्पन्न होता ही होगा। यह कोई नई बात मैं आप सबों के सामने नहीं साझा कर रहा, फिर भी कुछ जो परिवार हमारे बीच में हैं, जो शायद इन चीजों को जानते हुए भी बुला दिए हो, उनको रिमाइंड करने के हिसाब से कुछ जो बातें मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, परिवार के बारे में ये पुरोहित क्या बता सकते हैं? आप सबों के मन में ये सवाल जरूर होगा। लेकिन अनेक परिवारों को जानने के बाद, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करने के बाद, और विशेष रूप से नाजरत के उस परिवार के बारे में मनन चिंतन करने के बाद, कुछ जो बात मेरे सामने आए, मैं आप सबों के साथ में इस समय बताना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं कि हम सबों के परिवार की बुनियाद प्यार में बन जाना बहुत जरूरी है। हर एक परिवार की बुनियाद प्रेम बन जाना बेहद जरूरी है। आप मेरे जो वचन सुन रहे हैं उसमें कुछ लोग हो सकता है प्रेम विवाह किया हो सकता है कुछ अरेंज मैरिज किया हो। दो ही हो सकते हैं, अरेंज मैरिज किया हो या प्रेम विवाह किया हो। किसी भी तरह से आप एक साथ आए हो, एक परिवार बने हो, तो आप सभी के जीवन की बुनियाद, आपकी परिवार की बुनियाद प्रेम होना अवश्य है, वो बेहद जरूरी है। बाकी सब कुछ उसी पर निर्भर है। अगर पारस्परिक प्रेम आप में नहीं है तो परिवार नहीं बन सकता है। दो लोग आपस में आ सकते हैं, जी सकते हैं कुछ समय के लिए, उनके बीच में फिजिकल रिलेशन हो सकता है, लेकिन अगर प्यार नहीं है तो यह परिवार नहीं बनेगा, पवित्र कदापि नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं बार बार यह बात कहना चाहूंगा कि हर एक परिवार की बुनियाद प्रेम में होना बेहद जरूरी है। अगर आपके परिवार की बुनियाद प्रेम में है तो वहां पर सैक्रिफाइस सहज है, वहां बलिदान सहज है। पारिवारिक जीवन में हम देखते हैं कि एक दूसरे के लिए अगर हम त्याग की भावना के साथ में जीना नहीं चाहते हैं तो वहां पर एक साथ जीना बहुत मुश्किल है। एक दूसरे के पसंद नापसंद के सामने कभी हमें हमारी इच्छाओं को दबाने की भी जरूरत होती है। अगर आपके परिवार प्रेम के बुनियाद में बने हो तो वहां पर ऐसी छोटी मोटी तकलीफों को उठाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जो परिवार प्रेम पर बना है वहां पर सैक्रिफाइस सहज है, त्याग सहज है, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो हम जैसे हैं वैसे ही हम त्याग करते हैं और उसका हिसाब नहीं करते हैं। तो सर्वप्रथम बात प्रेम है और उसी के अनुसार त्याग भी एक परिवार को पवित्र बनाता है। एक अच्छे परिवार में हम देखते हैं वहां पर निस्वार्थता देखने को मिलता है, सेल्फलेसनेस। इस दुनिया हर कोई अपने आप को एक दूसरे के ऊपर बड़ा दिखाना चाहते हैं, उसकी होड़ मची है, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे बड़ी हूं। अगर इस मनोभाव के साथ में अगर दो व्यक्ति साथ में आते हैं, परिवार बनाते हैं और इस भाव को हम लोग नहीं दबाते हैं
तो वहां पर इश्यूज अनेक होंगे, समस्याएं अनेक होंगी, क्योंकि यहां पर एक तरह की होड़ मची है यह दिखाने के लिए कि मैं तुमसे अच्छा हूं, मैं तुमसे अच्छी हूं। अगर कोई परिवार प्रेम पर बसा हो तो वहां पर सेल्फलेसनेस भी सहज है। निस्वार्थ होना भी बहुत सरल बात होती है। एक परिवार को पवित्र बनाने के लिए अपनी अपनी ईगो को काटने की जरूरत भी होती है। हमारे लिए सहज बात अपने हम के ऊपर, अपने ईगो के ऊपर जीवन बसाना है। लेकिन जब दो व्यक्ति साथ में आते हैं वहां पर अपने ईगो को काटने की भी जरूरत होती है, दबा देने की भी जरूरत होती है। और जिन परिवारों में प्रेम की कोई कमी नहीं होती वहां पर यह बातें सहज हो जाती है। इसलिए जैसा प्रेम वैसा त्याग, जैसा प्रेम वैसा निस्वार्थ भावना, उसी प्रकार एक परिवार को एक साथ जोड़ रखने के लिए वफा भी बेहद जरूरी है। लॉयल्टी, बीइंग लॉयल टू वन अनदर। आपने अपना जीवन एक दूसरे के साथ में कमिट किया है। हर वक्त ये याद रहे, परिस्थितियां बदल जाती है। एक व्यक्ति को अनेक बार देखने से हो सकता है कि आप नए व्यक्तियों को देखने की, ढूंढने की आपकी चेष्टा हो, लेकिन एक परिवार को पवित्र तभी बनाता है जब आप एक दूसरे के प्रति वफादार बने रहे। आपने कलीसिया के साथ एक सैक्रामेंट में एक दूसरे को अपनाया है। यह कुछ समय के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए है। जिस तरह प्रेम है, जिस तरह त्याग है, उसी तरह वफा भी एक परिवार को पवित्र बना देता है। एक दूसरे के प्रति 100% वफादार बने रहना। यह कठिन बात हो सकती है, लेकिन जहां पर प्रेम है और जिस परिवार में प्रेम के कारण परिवार बसा है वहां पर यह सब बातें बहुत सहज है। और उसी प्रकार एक और बात मैं आप सबों के सामने लाना चाहूंगा कि अगर आपके परिवार पवित्र बनना हो, सफल बनना हो, तो एक दूसरे के साथ समय साझा करें, अपनी जिंदगियों को साझा करें। ऐसा ढूंढे, समय निकाले कि आप एक दूसरे के लिए समय निकालें। टुगेदरनेस, एक दूसरे के साथ होना बेहद जरूरी है। हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं कि यहां पर रिलेशंस काफी मैकेनिकल हो गया है। हम देख रहे हैं कि मोबाइल के जरिए सब कुछ संभव हो रहा है। मोबाइल की आदि हम सबको एक दूसरे के प्रति जो समय देना चाहिए उसको ना निकाले। हम हो सकते एक साथ रहते हो, पर फिर भी अगर आपस में डायलॉग नहीं है, आप लोग एक दूसरे के साथ में बातें शेयर नहीं करते हैं, साझा नहीं करते हैं, तो वहां पर सेंस ऑफ टुगेदरनेस कम होता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, विशेष रूप से आप जब एक परिवार में रहते हैं, आपके परिवार को भी अपवित्र बना सकते हैं। बेहद सहज है। आप सबों के परिवार प्रेम की बुनियाद में बने हो। सर्वप्रथम बात, अगर आपके परिवार में प्रेम की कमी है, आज हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु आप सबों के परिवारों को प्रेम के रस से भर दे। हो सकता है पहले बहुत प्रेम आपस में था और जैसे जैसे सालों बीत गए उसमें कमी आ गई, तो प्रभु के प्रेम रस से उससे भरने की कोशिश करें। अगर प्रेम हो तो एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइसेस में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एक दूसरे के प्रति अपनी ईगो को
दबाने के लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वफादार बने रहना सहज बात होती है और एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए हम आतुर होते हैं। और ये सारी चीजें एक परिवार को पवित्र बनाता है, सफल बनाता है। आज इस त्योहार मनाते समय प्यारे भाई और बहनों, यही मेरी कामना है आप सबों के लिए। दिल से ख्वाहिश है आप सभी के परिवार पवित्र परिवार बने, जहां पर प्रेम हो, एक दूसरे के लिए त्याग हो, एक दूसरे के लिए वफादारी हो, एक दूसरे के लिए समय हो, एक दूसरे के लिए सेल्फलेसनेस हो। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। आमीन। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम नाज़रेत के पवित्र परिवार में सच्चे प्रेम, आनंद, शांति, सहयोग, समझदारी और आपसी आदर व श्रद्धा जैसे सद्गुणों को पाते हैं, जिन्हें हर क्रिस्तीय परिवार में होना चाहिए। आइए हम इस पृथ्वी पर के अपने मानवीय परिवारों में पवित्र परिवार के इन सभी सद्गुणों, अन्य गुणों और वरदानों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कर। हम सभी ख्रिस्ती परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि उन सभी परिवारों में प्रेम, शांति, एकता और आपसी सहयोग तथा आदर सम्मान की भावना हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारे परिवारों को आशीर्वाद प्रदान कर। हम पृथ्वी पर के सभी मानवीय परिवारों के लिए प्रार्थना करें जो मानव समाज की बुनियादी इकाई है, कि इन परिवारों के सदस्य के बीच आपसी प्रेम, श्रद्धा और आदर का मजबूत बंधन हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारे परिवारों को आशीर्वाद प्रदान कर। हम सभी किशोर किशोरियों, युवक युवतियों एवं वयस्कों के लिए प्रार्थना करें कि वे ज्ञान, समझ और बुद्धिमत्ता के गुण में विकसित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कर। हम दुखित, दुर्भाग्यपूर्ण
असहाय और टूटे हुए परिवारों के लिए प्रार्थना करें, जहां सदस्यों के बीच आपसी मनमुटाव, असहमत, कलह, घृणा और स्वार्थ जैसे नकारात्मक भाव विद्यमान हैं और परिवार को नरक बनाते हैं, ताकि सदस्यों के बीच आपसी मेल मिलाप, एकता तथा सामंजस्य स्थापित हो जाए और वे नासरत के परिवार के सदस्य बन जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कर। हम हमारी पल्ली के क्रिस्त परिवार के मृत सदस्यों, खासकर हमारे अपने परिवारों के मृत सदस्यों के लिए प्रार्थना करें, ताकि स्वर्गीय पिता ईश्वर उन्हें अपने स्वर्गीय धाम में अपनी अनंत शांति प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना को आशीर्वाद प्रदान कर। आइए हमारे परिवारों के लिए इस क्षण हम प्रार्थना करें। जो परिवार एक साथ प्रार्थना करते हैं वो एक साथ बने रहते हैं। एक दिल होकर हमारी प्रार्थनाओं को रखें। हो सकता है हमारे परिवार में कोई बीमार हो सकता है हमारे परिवार की कोई ज़रूरत हो सकता है हमारे परिवार की कुछ आर्थिक समस्याएं हो, मानवीय समस्याएं हों, सभी को समर्पित करें। आज जब हम पवित्र परिवार का त्योहार मनाते इस शुभ अवसर पर प्रभु हमें अनुग्रहित करें, आशीषित करें और हमारे परिवारों को भी उनके परिवार के समान पवित्र बना दे। प्रार्थना करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे प्रायश्चित का यह बलि चढ़ाते हैं। हम दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू यीशु माता कुंवारी मरियम और संत यूसुफ के निवेदन से हमारे परिवारों को कृपा और शांति की नींव पर सुदृढ़ रखिए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु
आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह जीना आवश्यक है। पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई, क्योंकि जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया तो इन नश्वर स्वभाव को न केवल अनंत गौरव प्राप्त हुआ, वरन हम क्रिस्त के सहभागी और अनंत जीवन के प्रत्याशी बन गए। इसीलिए हम समस्त स्वर्गदूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए सहर्ष एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदे से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानक जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस भी हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आध्यात्मिक रीति से हमारे दिल में आए प्रभु के सामने हम हमारे परिवारों के लिए इस वक्त प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु,
मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। पवित्र परिवार का त्योहार मनाते इस वक्त हम हमारे परिवारों को आज पूरा दिन प्रार्थना में याद करते हैं। विशेष रूप से इस वक्त हमारे परिवारों को हम समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता, तेरे स्वर्गिक भोजन में हमने नव स्फूर्ति प्राप्त हुई है। ये वर दे कि हम पवित्र परिवार के आदर्श पर चलते रहे। जब इस जीवन की झंझटों और संकटों से हमारा छुटकारा हो जाए तो हम इस पावन परिवार में अनंत काल के लिए सम्मिलित हो जाए। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। धन्यवाद परमेश्वर